नमस्कार। आज मैं आपको हमारे जो हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िला के जोगिंदरनगर क्षेत्र के एक बड़ी ऐतिहासिक जगह से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको रूबरू ही नहीं करवाऊँगा, बल्कि यहाँ के जो इतिहास के पन्ने, यहाँ के इतिहास की घटनाओं के बारे में बताते हैं, उसकी मैं जानकारी आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन मैं अभी हूँ कर्णपुर धार के कर्णपुर किला में, जो हमारा जो जोगिंदरनगर कस्बा है, वहाँ से मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये ऊंची पहाड़ी पर ये किला जो है वो स्थापित रहा है। तो मैं इस यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने मोबाइल कैमरा में आपको इस खंडहर होती इस इतिहास की इस जगह से आपको मैं रूबरू करवा दूँ, क्योंकि ये वो किला है जो कभी यहाँ पर सत्ता का ये कभी केंद्र हुआ करता था, लेकिन इतिहास ने आज इसको इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया है। और अब यहाँ मात्र जो हैं वो कुछ अवशेष हैं और यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ जो हैं वो उगी हुई हैं, जैसा आपने मेरे मोबाइल कैमरा में देखा। तो मेरा जो उद्देश्य है यहाँ के इतिहास के बारे में आपको रूबरू करवाना है, जानकारी देना है। तो जैसा मैंने कहा, मैंने इतिहास की किताबों में मैंने पढ़ा है, इतिहास की जितनी जानकारी मुझे मिली है, तो ये कहा जाता है कि लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी से लेकर 1750 के आसपास तक जो है वो बंगाल रियासत, ये मैं आपको अगर इतिहास हिमाचल का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उस इतिहास में उसमें ज़्यादा जिक्र तो नहीं मिलता है, लेकिन एक जिक्र आता है बंगाल रियासत। तो ये जो कर्णपुर किला है, ये बंगाल रियासत का ये एक हिस्सा हुआ करता था। और ये इतिहास के पन्ने कहते हैं कि बंगाल रियासत में जो मुख्यतः छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, हमारा पपरोला, लंदो और रजे, ये जो क्षेत्र थे ये बंगाल रियासत का हिस्सा हुआ करते थे। और जैसे मैंने कहा 1750 के आसपास तक जो है वो बंगाल रियासत जो है वो अपने अस्तित्व में रही। और उसके बाद ये जो है मंडी के, कुल्लू के और गुलेर के इन रियासतों का एक तरह से ये हिस्सा बन गई। तो अगर हम फिर उस इतिहास के पन्नों पर जाएं, तो जैसा मुझे जानकारी जो इतिहास की किताबों से मुझे मिली है, तो 1750 में ये तक जो है इसका अस्तित्व जो है वो किताबों में मिलता है। लेकिन एक बड़ी अहम घटना इस कर्णपुर किला से जुड़ी हुई और इस बंगाल रियासत से जुड़ी एक अहम घटना, तो ये कहा जाता है कि 1710 में जब पृथ्वीपाल इस बंगाल रियासत के जो राजा हुआ करते थे, और वो जो मंडी रियासत के उस वक्त के राजा सिद्धसेन थे, उनके संबंधी थे। और ये इतिहास के पन्ने कहते हैं कि राजा सिद्धसेन ने राजा पृथ्वीपाल को जो है वो अपने मंडी बुलाया और उन्होंने उनका वहाँ पर सिर अलग कर दिया। और जो वहाँ पे दमदमा महल है मंडी में, वो ये इतिहास के पन्ने बताते हैं कि उनका जो है वो सिर कत्ल करने के बाद वहाँ पर दफन कर दिया गया। उसके बाद राजा सिद्धसेन ने जो है बंगाल रियासत को हथियाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस वक्त जो कुल्लू रियासत के राजा मान सिंह थे, उनने जो है वो उनकी इस कोशिश को जो है वो कामयाब नहीं होने दिया। और राजा सिद्धसेन जो है वो बंगाल रियासत के ऊपर, इस कर्णपुर किले के ऊपर कब्जा करने में वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आगे हम उसके बाद अगर आगे इतिहास को, जैसे मैंने इतिहास के पन्नों से ये खोजा है, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि 1720 में जब राजा पृथ्वीपाल की 1710 में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद 1720 में रघुनाथ पाल जो थे वो यहाँ के राजा बने। और इसके बीच में
उस टाइम शमशेर सेन जो थे, जो राजा सिद्ध सेन के पौत्र थे, जो इतिहास के पन्ने कहते हैं उनके पौत्र थे, उन्होंने जो है यहाँ पर कर्णपुर धार किले के ऊपर जो है वो आक्रमण किया और इस कर्णपुर किले को मंडी रियासत में जो है वो शामिल कर लिया। तो ये उसके बाद कर्णपुर किला जो है वो मंडी रियासत का हिस्सा बन गए जब रघुनाथ पाल यहाँ के शासक हुआ करते थे। और उसके बाद अगर हम और आगे इतिहास की ओर चलें तो ये कहा जाता है कि 1735 में यहाँ पर दलेल पाल जो है वो यहाँ के राजा बने रघुनाथ पाल के बाद। और 1749 में जो है वो दलेल पाल जी की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद मानपाल जो थे वो अंतिम शासक जो है वो यहाँ के बने। और ये कहा जाता है कि मानपाल जो तो अंतिम शासक यहाँ के रहे और 1750 के आसपास जो है वो यहाँ की जो बंगाल, उनकी मृत्यु के बाद जो इस बंगाल रियासत को जो है वो मंडी में, कुछ हिस्सा कुल्लू में, कुछ हिस्सा जो है वो कांगड़ा में, कुछ बुलेर ने जो है वो हथिया लिया और बंगाल रियासत जो एक अपनी इंडिपेंडेंट रियासत हुआ करती थी उसका एक इतिहास खत्म हो गया। तो ये कुछ ऐतिहासिक तथ्य थे इस बंगाल रियासत के इस कर्णपुर धार किले से जुड़े हुए, जिससे मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। तो अगर मैं भौगोलिक दृष्टि से बात करूँ तो ये जो किला था, अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत एक ऊंची पहाड़ी पर ये स्थित है। और टेक्निकली अगर इसको देखें तो राजाओं के लिए जो है ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि यहाँ से जो था कि निगरानी करना जो था वो बहुत आसान था, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ का जो निगरानी थी वो आसानी से रखी जा सकती थी। तो अगर आप मेरे मोबाइल कैमरा में देख रहे होंगे, एक तरफ ये पूरा चौंतड़ा क्षेत्र है, एजू, बीड़ और यहाँ तक कि आपको पालनपुर तक का एरिया जो है वो नज़र आ रहा होगा। और अगर हम इसको दूसरी तरफ हम देखें तो ये पूरा जोगिंदरनगर घाटी, जोगिंदरनगर वैली जो है वो नज़र आ रही है। और इसको अगर हम जोगिंदरनगर के साथ साथ अगर हम देखें तो ये आगे घटासनी और वो जो है वो उरला पत्थर तक का जो एरिया है या घोगरधार तक का जो एरिया है वो यहाँ से देखा जा सकता था। तो एक तरह से उस वक्त के शासकों को, जो बंगाल रियासत के शासक हुआ करते थे, उनके लिए ये कर्णपुर धार किला जो है वो स्ट्रेटेजिकली भी और टेक्निकली भी एक बड़ा अहम स्थान था। तो अगर आप भी इस ऐतिहासिक खंडहर होती, इस ऐतिहासिक धरोहर से अगर आप भी इसको देखना चाहते हैं तो हमारा जो जोगिंदरनगर कस्बा है, यहाँ से हार्डली अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो गुगली खड क्रॉस करके आपको 2-2.5 किलोमीटर का जो है एक ऊंचाई का पहाड़ी का सफ़र जो है तय करके माता बंडेरी जी के दर्शन करने के बाद आप मुश्किल से माता बंडेरी से कोई हार्डली 400-500 मीटर ऊपर आकर आप इस ऐतिहासिक धरोहर को देख सकते हैं। अगर आप गाड़ी से आना चाहते हैं तो आप जो है वो बाया गलूपट्टू के यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर को देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर माता बंडेरी का जो एक पवित्र स्थान है वो यहाँ की बड़ी पवित्र देवी है। और ये भी कहा जाता है कि माता बंडेरी की जो स्थापना थी या इस मंदिर की स्थापना भी कहीं ना कहीं इस किले के साथ इसका भी कहीं ना कहीं कोई एक इतिहास रहा है। उस वक्त के राजाओं ने जो है वो यहाँ पर माता की स्थापना की थी, ऐसा एक इतिहास के पन्ने कहते हैं। तो आज मैंने आपको अपने जोगिंदरनगर क्षेत्र की, हमारे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंदरनगर क्षेत्र की एक बड़ी ऐतिहासिक जगह से रूबरू करवाया। ये जगह, जैसे मैंने पहले कहा, कभी सत्ता का एक केंद्र हुआ करता था, सत्ता का ये अहम स्थान हुआ करता था, कभी यहाँ से सत्ता जो है वो चलती थी। लेकिन आज जो है इतिहास के पन्नों में ये दफन हो गई है, ये खंडहर हो रही है और
आज ये खंडर होती ऐतिहासिक हमारी ये धरोहर है। तो आज आपको यहाँ के इतिहास के बारे में इतना ही मैंने आपको रूबरू करवाना था, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसे पता चल सके कि कभी यहाँ पर किस तरह का इतिहास यहाँ का रहा है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।